हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। सो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि मेरा जो लास्ट वीडियो था इट वाज अ टेस्ट वीडियो। ठीक है। सो हम लोग ने अपलोड किया, काफ़ी स्टूडेंट्स का अच्छा खासा सपोर्ट आया। ठीक है। कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया उस वीडियो की तरफ। एंड देर आर सम कंप्लेंट्स ऑल्सो दैट आई रिसीव्ड रिगार्डिंग द पेज। ओके। सो द प्रॉब्लम इज़ कि वी आर इन अ क्वारंटाइन सिचुएशन, जैसे मैंने बोला, तो अब मैं अपने घर से वीडियो बना रहा हूँ। उसके वजह से आई डू नॉट हैव बोर्ड अवेलेबल विद मी। सो मेरे पास पेपर ही है। ठीक है। सो आई हैव कैप्ट दैट इन माई माइंड। सो मेरी ये वाली वीडियो में व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि मैंने थोड़ा बड़ा फुल स्केप पेपर लिया है, जिसके हेल्प से आपको वीडियो थोड़ी क्लियर दिखाई देगी। ओके। एंड सेकेंडली, मैंने मेरे लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी कमेंट में डाला था कि दिस वीडियो कैन नॉट बी व्यूड ऑन मोबाइल फ़ोन। ठीक है। आपको या तो अपना लैपटॉप यूज़ करना है, या फिर मैंने मेरे कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक भेजा है एक ऐप का। इट इज़ अ थर्ड पार्टी ऐप, यू कैन डाउनलोड इट एंड वहाँ पे आप मेरा वीडियो HD में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। ऑलराइट। नाउ लास्ट वीडियो में हम लोग ने इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन देखा था। ठीक है। सो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली कंसेप्ट्स। ठीक है। तो मैंने मेरी लास्ट वीडियो में EVA का कंसेप्ट बताया था, बट मैंने MVA की भी बात की थी उसमें। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्केट वैल्यू एडिशन, एंड वी आर गोइंग टू सी अ कंबाइंड सम ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन एंड मार्केट वैल्यू एडिशन, जो TY BAF के इस पेपर में पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए। ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन TY BLS। okay, so you can treat it as one of the important lectures and important sums. Okay. Alright students, now before I begin with the concept of market value addition, आई वॉन्ट यू ऑल कि आप मेरा पुराना वाला जो इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन वाला वीडियो है पहले वो गो थ्रू करें, बिकॉज अगर आप वो नहीं देखोगे तो ये वाले वीडियो में जो हम कंबाइन वाला सम करने वाले हैं वो शायद आपको समझ में नहीं आए। ठीक है। सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि जो मेरा पुराना जो फर्स्ट वीडियो है ऑन इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन वो आप देखें, उसके बाद यू कैन कंटिन्यू विद द मार्केट वैल्यू एडिशन, बिकॉज बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ओके। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट वैल्यू एडिशन? सो जैसे कि मैंने बोला था कि इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन में हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया, वी वर एबल टू फाइंड आउट कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना एडिशनल प्रॉफिट जनरेट किया है। राइट। सो इन मार्केट वैल्यू एडिशन व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना एडिशनल वैल्यू जनरेट करके रखा है स्टॉक मार्केट में। राइट। स्टॉक मार्केट में मेरा मतलब है मार्केट वैल्यू। So what is the additional value that the company has generated over and above its book value? तो सिंपल से यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि कंपनी ने अपना मार्केट में कितना वैल्यू जनरेट करके रखा है एज कम्पेयर टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ देयर इक्विटी शेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन अदर वर्ड्स आई कैन पुट इट एज बैलेंस शीट। ओके। नाउ दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट वैल्यू एडिशन। अब मैं आपको मेरे शीट की तरफ लेके जाऊंगा जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज देखेंगे। अभी इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है, उसका लॉजिक वगैरह सब हम लोग समझेंगे। ओके। ऑल राइट। सो जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया मार्केट वैल्यू एडिशन का मीनिंग, सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो मार्केट वैल्यू एडिशन का मीनिंग क्या है। इट रिफर्स टू एडिशनल वैल्यू जनरेटेड बाय कंपनी इन मार्केट फॉर देयर शेयर होल्डर्स ओवर एंड अबव इट्स बुक वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ का डिफरेंस निकाल रहे हैं कि कंपनी का मार्केट में कितना वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से उसके शेयर होल्डर्स का वैल्यू क्या है। So that gives us our formula, that is MVA, market value addition is equal to market value minus book value. Now individually अपने को वापस से यही समझना है कि what do you mean by market value, how it has to be calculated. Next, what do you mean by book value, how it has to be calculated. जैसे economic value addition में था तो वहाँ पे भी अपना फॉर्मूला था NOPAT माइनस वैक अमाउंट। तो पहले स्टेप में हम लोग ने NOPAT समझा था, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ने वैक अमाउंट समझा था, फिर तीसरे स्टेप में दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे भी जो मार्केट वैल्यू एडिशन है वो अपना 3 स्टेप्स में आता है। सबसे पहले हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे बुक वैल्यू, और फिर तीसरे स्टेप में हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ओके। नाउ
मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है. इट इज़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस. नाउ एमपीएस का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर. नाउ जिस डेट पे भी हम लोग उसका मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं उस दिन पे उसका जो भी मार्केट प्राइस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के साथ. ऑलराइट. नाउ दिस इज़ हाउ द मार्केट वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड. जैसे आप लोग ने सुना होगा कि फ्लिपकार्ट या कोई भी कंपनी के बारे में आपने न्यूज़ देखा होगा कि उसका वैल्यू बिलियंस तक पहुंच गया. सो दिस इज़ हाउ द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इज़ कैलकुलेटेड. द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज़ मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑन दैट पर्टिकुलर डेट. राइट. नाउ अब मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला तो काफ़ी सिंपल है. दैट इज़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस. हाउ एवर एट टाइम्स हम लोग को क्वेश्चन में मार्केट प्राइस डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी कैलकुलेटेड. आपको बैलेंस शीट दिया जाएगा. ठीक है. बैलेंस शीट में यू कैन क्लियरली फाइंड आउट के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं. द ओनली प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू फेस इन द कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर. ओके. नाउ मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने का फॉर्मूला है ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशियो. सो क्वेश्चन में अगर आपको मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया है तो वैसे केस में यू विल बी गिवन द पीई रेशियो. नाउ पीई रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस अर्निंग रेशियो. ठीक है. अब देखा जाए तो प्राइस अर्निंग रेशियो का मीनिंग और लॉजिक काफ़ी बड़ा है. सो फिलहाल हम लोग ये वीडियो में इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे. एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना ही समझते हैं कि पीई रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा. सो आपको अर्निंग पर शेयर, ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पीई रेशियो करना. अगर आपको ईपीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वेल एंड गुड. और अगर आपको क्वेश्चन में ईपीएस नहीं दिया है सो यू विल हैव टू फाइंड आउट द ईपीएस यूजिंग दिस फॉर्मूला गिवन देयर. सो ईपीएस का फॉर्मूला है पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो एट टाइम्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स ईएटी के नाम से भी वो लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में. प्रेफरेंस डिविडेंड जब आएगा तब मैं आपको कैलकुलेशन इसका बता दूंगा. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो ईपीएस क्या डिनोट करता है कि एक शेयर होल्डर्स के मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी ने कितना अर्निंग्स जनरेट किया है, अर्निंग पर शेयर. अगर हम उसको पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एमपीएस मिल जाएगा. सो इधर काफ़ी क्लियरली एविडेंट है कि मार्केट वैल्यू ऐसे तो काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है. दैट इज़ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस. हाउ एवर अगर आपको क्वेश्चन में एमपीएस डायरेक्टली नहीं दिया है सो दिस आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो. सबसे पहले हमको ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो एमपीएस मिलेगा. एंड वंस वी हैव द एमपीएस तो उसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से मल्टीप्लाई करके हमारा मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ का क्वाइट सिंपल. इतना ईवीए जितना कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट ये नहीं है. ऑलराइट. सो अभी हम लोग ने ऑलरेडी मार्केट वैल्यू देख लिया. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ डू वी कैलकुलेट बुक वैल्यू. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बुक वैल्यू का मैंने मीनिंग ऑलरेडी आपको समझाया है. बुक वैल्यू का मतलब ये है कि कंपनी के बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्या है. मार्केट वैल्यू बताता है कि स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर्स का वैल्यू क्या है. बुक वैल्यू ये बताता है कि बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर होल्डर्स का वैल्यू क्या है. और वही तो एमबीए है. एमबीए इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू. कि कंपनी ने स्टॉक मार्केट में तुम्हारे लिए कितना एडिशनल वैल्यू जनरेट किया है. तुम्हारा जितना ज़्यादा वैल्यू रहेगा उतना उस कंपनी को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ द बुक वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड. नाउ वैसे बुक वैल्यू निकालने का काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है जिसको दूसरे लैंग्वेज में इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जाता है. हाउ एवर आपको ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मार्क्स का आएगा. तो वैसे केस में आपको कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं दिया जाएगा. तो मैंने इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया जो आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा. सो बुक वैल्यू विच डिनोट्स के शेयर होल्डर्स का बैलेंस शीट के हिसाब से वैल्यू क्या होता है. तो इट इज़ सिंपल. इट इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस. सो इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको लाइबिलिटी साइड में मिल जाएगा. और अगर कंपनी के कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब पुराने कोई जमे हुए लॉसेस जो आपको मेजॉरिटी मिलेगा बैलेंस शीट के असेट साइड में. सो बैलेंस शीट के असेट साइड को आप गौर से देखोगे तो नीचे आपको कोई भी एक्सपेंडिचर नज़र आता है. जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, पीएनएल डेबिट बैलेंस. याद रखना असेट साइड के सबसे बॉटम में कोई भी एक्सपेंडिचर आपको नज़र आता है तो उसको लॉसेस माना जाता है. सो अगर मेरे को बुक वैल्यू निकालना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस जो आपको लाइबिलिटी में मिलेगा माइनस लॉसेस जो आपको असेट साइड में दिखेगा.
So this is how we comes to book value, right? Now once we have the book value, तो simple अपना last step है MVA, that is market value minus book value करना. Okay, now through this we are done with the concept of market value addition. अब हम लोग इसका एक sum देखेंगे which will be a combined sum of EVA and MVA. इसलिए again I am saying कि प्लीज़ ये सम देखने से पहले मेरा इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का कंसेप्ट देख लो, बिकॉज अगर आप वो नहीं देखोगे तो ये वाला जो सम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैफ और बीएमएस के एंगल से, जो पूछा गया 10 मार्क के लिए, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके नाउ XYZ लिमिटेड. सो क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देना. XYZ Limited is engaged in textile business. The income statement is given below. Income statement for the year ended 31st March 2019. So आपको पूरा एक इनकम स्टेटमेंट बना के दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स. तो आपको सेल्स दिया है, सेल्स इज 6000 माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4500 एंड अकॉर्डिंगली वी गेट आवर EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, विच इज़ नथिंग बट 1500. इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन 10 रुपीज़ का माइनस किया है. दिस एंटायर अमाउंट इज़ इन लैक्स, ठीक है. तो ये माइनस करने के बाद वी हैव गॉट EBT में से टैक्स माइनस करने के बाद हमारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है. सो ये पूरा कैलकुलेशंस ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में करके दिया हुआ है. नाउ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है. ऑलराइट, सो अपार्ट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट हमको बैलेंस शीट भी दिया है उस कंपनी का XYZ का. So balance sheet में you have liabilities and assets. So liabilities में you have been given share capital, reserves and surplus, 10% bank loan, creditors. Asset side में land and building, plant and machinery, debtors, stock, cash at bank. फिर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जो मैं रीड आउट कर देता हूँ. The weighted average cost of capital is 15%. Now weighted average cost of capital का परसेंटेज दिया हुआ है, that is WACC परसेंटेज. अब इसका यूज़ कहाँ आने वाला है ये भी एक अपने आप में कंसेप्ट है जो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ WACC परसेंटेज. तो अभी तक हम लोग ने सिर्फ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अमाउंट निकालना सीखा था. तो ये WACC परसेंटेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है और कहाँ काम आएगा वो हम लोग देखते हैं, राइट. सो इसको हम लोग फ़िलहाल के लिए होल्ड पे रखते हैं एंड चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. एंड हैज़ अ PE रेशियो ऑफ 6 टाइम्स, ठीक है. सो अकॉर्डिंग अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्राइस अर्निंग रेशियो भी दे के रखा है. नाउ अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है वो देखते हैं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म EVA एंड MVA. तो यहाँ पे 10 मार्क का ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, जहाँ पे आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दिया है और 3 चीज़ पूछा गया है. वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म मतलब होता है मार्केट वैल्यू. नेक्स्ट EVA दैट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, जो हम लोग ने अपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, एंड MVA. तो एक ही इन्फॉर्मेशन दिया है और उसके बेसिस पे हमको वैल्यू ऑफ फर्म भी पूछा है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन भी पूछा है, एज वेल एज मार्केट वैल्यू एडिशन भी पूछा है, ठीक है. नाउ स्टार्टिंग विद द वैल्यू ऑफ फर्म. वैल्यू ऑफ फर्म का मैंने ऑलरेडी मीनिंग बता दिया, इट इज़ मार्केट वैल्यू. सो हम लोग ने अपने प्रीवियस वाले पेज में मार्केट वैल्यू का कैलकुलेशन देखा था, तो मार्केट वैल्यू से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. Now, what was the formula of market value? Market value is nothing but number of equity shares multiplied by MPS. So अभी हम लोग ने पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर दिया, तो हमारे पास कहीं पे भी क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया था. However, अगर आपने नोटिस किया है तो आपको PE रेशियो 6 टाइम्स का दिया हुआ है. सो मैंने बताया था कि अगर आपको MPS नहीं दिया है तो विद द हेल्प ऑफ PE रेशियो वी कैन कैलकुलेट MPS, जिसका फॉर्मूला था अर्निंग पर शेयर दैट इज़ EPS मल्टीप्लाइड बाय PE रेशियो. बट अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम ये है कि हमको EPS भी क्वेश्चन में नहीं दिया. सो फर्स्ट वी विल हैव टू बिगिन विथ EPS, बिकॉज जब तक हम EPS फाइंड आउट नहीं करेंगे वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट MPS, और जब तक हमारा MPS नहीं आएगा वी विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू, ठीक है. सो जो हमारा वैल्यू ऑफ फर्म है उसमें हमारा 3 स्टेप्स चलेगा. सबसे पहले हम EPS से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट वी विल कैलकुलेट EPS, देन EPS का यूज़ करके MPS फाइंड करेंगे, एंड देन फाइनली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया. ऑलराइट, नाउ तो स्टार्टिंग विथ EPS. तो EPS का फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इट वाज पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. पैट को दूसरे लैंग्वेज में EAT भी बोला जाता है. सो क्वेश्चन में हम लोग को इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ था, जहाँ पे आपको EAT ऑलरेडी दिया हुआ है.
सो EAT वॉज 1043। मैंने वो पहले वाले पेज में आपको जो इनकम स्टेटमेंट रीड आउट कराया था, तो लास्ट में EAT दिया हुआ था, दैट वॉज 1043। एंड अगर आप बैलेंस शीट पे ध्यान दोगे तो कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड हो ही नहीं सकता। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं है बैलेंस शीट में तो प्रेफरेंस डिविडेंड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। दैट मीन्स योर प्रेफरेंस डिविडेंड इज 0। सो EPS का तुम्हारा जो फॉर्मूला है, इट इज पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो पैट इज 1043, dividend, preference dividend is not there, so I will take it as 0 divided by number of equity shares. Now where did we got number of equity shares? Alright, so number of equity shares कैसे मिलता है वो हम बैलेंस शीट में देखेंगे। तो बैलेंस शीट में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है 200। Now in order to find out the number of equity shares, at least we need के what is the face value per share, so that accordingly हम लोग equity share capital divided by face value करेंगे तो हमको number of equity shares मिल जाएगा। अब ये exactly मैंने बोला कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम का है जहाँ पे आपको फेस वैल्यू पर शेयर नहीं दिया था। सो कभी भी याद रखना फ्रेंड्स कि अगर आपको फेस वैल्यू पर शेयर नहीं दिया है, सो वी ऑलवेज अज्यूम इट टू बी ₹10। ठीक है, दिस इज बाय डिफ़ॉल्ट अजम्पशन के इक्विटी के केस में हमेशा एक शेयर का वैल्यू 10 माना जाता है। ओके, सो अकॉर्डिंगली हम लोग को यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 200। सो 200 और एक शेयर का फेस वैल्यू पर शेयर मैंने 10 अज्यूम किया है, तो 200 डिवाइडेड बाय 10, अकॉर्डिंगली वी गेट 20 शेयर्स, दैट इज इन अदर वर्ड्स 20 lakh shares. So 1043 minus 0 divided by 20 comes out to 52.15। तो मेरा अर्निंग पर शेयर एक इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मैंने 52.15 का अर्निंग जनरेट किया है। Now once I have the EPS, the next that I can calculate is MPS with the help of EPS. सो MPS निकालने का फॉर्मूला जो मैंने डिस्कस किया था, दैट वाज EPS मल्टीप्लाइड बाय PE रेशियो। सो EPS हम लोग ने जस्ट फाइंड आउट किया 52.15 एंड PE रेशियो हम लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, दैट वाज 6 टाइम्स। सो 52.15 मल्टीप्लाई बाय 6 विल गिव यू 312.9। तो नाउ वी हैव द MPS। नाउ once we have the MPS we can कैलकुलेट मार्केट वैल्यूज, जिसका मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय MPS। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी मैंने बोला हम लोग ने ऊपर वाले पार्ट में फाइंड आउट कर दिया, दैट इज़ 20। उसको मल्टीप्लाइड बाय 312.9 दैट इज़ MPS से करेंगे तो हमको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। सो हियर वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ द फर्म पूछा था, जिसके हमारे 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले EPS, देन MPS एंड देन मार्केट वैल्यू। ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो हम लोग को सेकेंड क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज द कैलकुलेशन ऑफ EVA। ठीक है, सो EVA का अगर आप वीडियो ऑलरेडी देख के आए हो तो हमको ऑलरेडी उसके स्टेप्स पता है। सो EVA कैलकुलेट करने के हमारे 3 स्टेप है। पहला NOPAT, सेकेंड वैक अमाउंट एंड द थर्ड वन इज़ नथिंग बट योर EVA, जो NOPAT माइनस वैक अमाउंट करके निकाला जाता है। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले स्टेप पे आता है, दैट इज़ योर NOPAT। सो NOPAT के लिए, दैट इज़ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके लिए या तो हमको क्वेश्चन में EBIT चाहिए या फिर पैट चाहिए, राइट। हाउएवर अब आप अगर ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये जो इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो इसमें आपको EBIT भी दिया हुआ है एज वेल एज EAT, दैट इज़ पैट इज़ ऑल्सो गिवन। सो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर आप यूज़ करोगे, जो मैंने NOPAT के आपको 2 फॉर्मूलाज दिए थे, इसमें से कोई भी फॉर्मूलाज आप यूज़ करोगे तो आपका NOPAT कैलकुलेट हो जाएगा। सो लेट अस स्टिक टू द बेसिक फॉर्मूला यूजिंग EBIT, जो हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में भी किया है। राइट, सो EBIT का यूज़ करके हम NOPAT कैसे निकालते हैं, तो इट इज़ EBIT 1 माइनस T। ठीक है, नाउ ऑलराइट, सो जैसे कि हम लोग ने देखा कि इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी हमको दिया हुआ था, तो उसमें EBIT का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ 1500। एंड अगर वापस जाके आप इनकम स्टेटमेंट गौर से देखोगे तो आपको टैक्स रेट भी दिया हुआ था ब्रैकेट में, दैट वाज 30%। सो हमको NOPAT निकालने के लिए ये 2 इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। सो EBIT 1 माइनस T करूँगा, दैट इज़ इन शॉर्ट 1500 माइनस 30%, तो मेरे पास NOPAT आ जाएगा 1050। ठीक है, नाउ तो अपना फर्स्ट स्टेप हो गया जहाँ पे हम लोग ने NOPAT फाइंड आउट कर दिया। EVA के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज़ वैक अमाउंट।
अब वैक अमाउंट का यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में जो ईवीए में वैक अमाउंट निकालने का तरीका बताया था, दैट वाज थ्रू टेबल। सो टेबल के लिए हम लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर दोनों चाहिए रहता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग कॉस्ट ऑफ डिबेंचर तो फाइंड आउट कर लेंगे, बट कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हम लोग को कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया, दैट इज़ की। However, we have one very important information जिसके यूज़ से हम लोग शॉर्टकट में वैक अमाउंट निकाल सकते हैं, दैट इज़ WACC परसेंटेज। ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग ने वैक निकालने का टेबल तरीका देखा है, बट यहाँ पे हम लोग नहीं निकाल सकते। However, we have an important information in the question, that is weighted average cost of capital percentage. Now friends, let me give you another formula for calculation of WACC amount, or I would say a shortcut formula. तो कभी भी याद रखना, अगर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज दिया हुआ है तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द वैक अमाउंट। हम लोग टेबल यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल एक फॉर्मूला है जो यूज़ करेंगे, जिसके हेल्प से अपना वैक अमाउंट आ जाएगा। नाउ तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है कि हाउ इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो जैसे कि आप ऊपर पढ़ोगे, व्हेन द वैक परसेंटेज इज गिवन, वैक अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय वैक परसेंटेज। सो वैक परसेंटेज तो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है वो मैंने नीचे लिख के रखा है, ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज द समेशन ऑफ टू फंड्स, वन इज योर ओन फंड्स एंड सेकेंड इज लोन फंड्स। तो जब हम ओन फंड्स और लोन फंड्स को ऐड करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटलिटी में कंपनी ने कहाँ से फंड्स उठा के रखा है थ्रू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओन फंड्स? ओन फंड्स में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो सबका मीनिंग ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो ये सब चीज़ को मैं समअप करूँगा तो आई एम गोइंग टू गेट ओन फंड्स। नेक्स्ट लोन फंड्स, लोन फंड्स में आता है डिबेंचर या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म बोरिंग जैसे बैंक लोन, ठीक है। सो जब मैं ये दोनों को ऐड करूँगा तो अकॉर्डिंगली आई विल गेट माई कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हमेशा याद रखना, कभी भी आपको अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज दिया हुआ है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैक अमाउंट, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द टेबल, राइट। सो द फॉर्मूला इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय वैक परसेंटेज। कैपिटल एम्प्लॉयड में ओन फंड्स और लोन फंड्स आता है, जिसका मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला लिख के रखा है, राइट। चलो, सो अभी इसका यूटिलाइजेशन करेंगे हम अपने स्टेप 2 में वैक अमाउंट के लिए, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वैक परसेंटेज। सो ये 15% आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने बोला सबसे पहले ओन फंड्स। सो अब जाके बैलेंस शीट व्यू करोगे तो ओन फंड्स के नाम पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ही दिया है। बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है और लॉसेस नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऑलराइट, एंड लोन फंड्स। तो ये दोनों को ऐड किया जाता है। तो लोन फंड्स में है डिबेंचर या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो यहाँ पे मेरे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम पे 10% बैंक लोन है, डिबेंचर तो नहीं है, हाउएवर आई हैव बीन गिवन 10% बैंक लोन। सो जब मैं ये सबको ऐड करूँगा तो आई एम गोइंग टू गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है 200, रिजर्व्स एंड सरप्लस 150 एंड 100। ये तीनों को जब मैं ऐड करके इसका 15% निकालूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट वैक अमाउंट। ये सारे अमाउंट्स आप वीडियो में पीछे जाके बैलेंस शीट में देख सकते हो, राइट। नाउ सो वंस आई हैव द वैक अमाउंट, तो मैं ये दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो अकॉर्डिंगली आई विल गेट माई इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, जिसका फॉर्मूला है नो पैट माइनस वैक अमाउंट। सो नो पैट हमने 1050 फाइंड आउट कर दिया, वैक अमाउंट इमीडिएटली ऊपर से निकाला है, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, 982.5 इज़ योर इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन, राइट। नाउ फाइनली जो हम लोग को पूछा था मार्केट वैल्यू एडिशन, जो काफ़ी सिंपल है। मार्केट वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सो हम लोग ने अपने फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट पूछा था दैट वाज वैल्यू ऑफ द फर्म, तो उसमें ऑलरेडी हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ 6258। सिर्फ हमको जो कैलकुलेट करना है दैट इज़ बुक वैल्यू, ठीक है। सो बुक वैल्यू का जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था दैट वाज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लॉसेस, ठीक है। सो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको कंसेप्ट डिस्कस किया था वहाँ पे बुक वैल्यू का फॉर्मूला डिस्कस किया, आप पीछे जाके रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। सो ये फॉर्मूला का जब मैं यूज़ करूँगा तो बैलेंस शीट में वापस से आई हैव इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाउएवर लॉसेस नहीं दिया है।
वापस से बता दूँ, लॉसेस किधर आपको मिलेगा, एसेट साइड में। तो अगर आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई लॉसेस आपको दिया नहीं था, इसलिए मैंने उसको ज़ीरो ले लिया। सो 200 + 150 कम्स आउट टू 350, ये है मेरा बुक वैल्यू। सो अब मेरे पास एक बार बुक वैल्यू आ गया है तो मैं मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू करूँगा तो थर्ड स्टेप में मेरा मार्केट वैल्यू एडिशन आ जाएगा, विच डिनोट्स कि कंपनी ने शेयर मार्केट में कितना एडिशनल वैल्यू जनरेट करके रखा है। ऑलराइट, सो हियर we are done with the entire concept of EVA and MBA. So please, वापस से बोल रहा हूँ, आपको ये पूरा कंसेप्ट समझने के लिए मेरी लास्ट वीडियो और ये वीडियो दोनों को भी साथ में देखना होगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट। नाउ प्लीज़ कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको ये हेल्प कर जाए। ओके, थैंक्स अ लॉट।